आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्लास 7 के थर्ड चैप्टर नंबर 3 जल अनमोल संसाधन वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स। इनके सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो इस चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो पाने के लिए लाइक करने ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। भौम जल, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। भौम जल भूमि के जो अंदर वाले भाग हैं भौम जल, ये क्या है, कभी जल स्तर घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। जल की जो समस्या होती है वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ का भी हो, हर जगह समस्या है। सिर्फ यही नहीं है कि शहरी वाले को ही समस्या हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी है गांव वालों को भी जल की पानी की क्या बोलते हैं समस्या झेलना पड़ता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ये भी बिल्कुल गलत है। नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत नहीं है, क्योंकि खेत को सींचने के लिए तालाब का भी पानी है, जोड़िया का भी पानी है, नदी का पानी है, हर एक जगह का पानी है। ठीक है, सिर्फ नदी के पानी का ही भरोसा से खेत के सिंचाई नहीं होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, भौम जल हर जगह पीने लायक नहीं होता है, कहीं गंदा पानी भी निकलता है, ये भी क्या आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। झारखंड में वर्षा का वितरण डैश है, तो इस डैश में भरिए आप लोग। झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है, झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है, असमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल की 3 अवस्था डैश डैश और डैश है। जल की 3 अवस्था क्या है, ठोस द्रव्य गैस। क्या क्या, ठोस द्रव्य और गैस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन को डैश कहते हैं। वर्षा जल के संचयन को क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण। आप इस डैश में भर लीजिए, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर है कि भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंत स्पंदन। अंत स्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन की कटाई से भौम जल स्तर में डैश आई है। वन की कटाई से भौम जल के स्तर में क्या आई है, कमी आई है, तो इसमें डैश में आप सीधे भर दीजिए कमी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सही उत्तर पर सही और सही का चिन्ह लगाइए। देखिए पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो आप टिक कीजिए वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकरण। ठीक है, तो आप इसमें टिक कीजिए अत्यधिक वर्षा में। किसमें? अत्यधिक वर्षा में। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है अत्यधिक वर्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की अवस्था में नहीं पाया जाता है? हिमपात, झील का जल, नदी का जल और जल वाष्प। तो इसमें आप टिक कीजिए क में हिमपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की कमी पर पौधों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर लिखिए, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होते हैं तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं और अंत में सूख जाते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर भी पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखिए, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतस्यंदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकल जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? अभी दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखिए, जल का महत्व, जल मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। बी नंबर लिखिए, जल मनुष्यों को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सी नंबर लिखिए, जल सिंचाई का साधन होता है। डी नंबर, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? आंसर लिखिए, वर्षा जल संग्रहण करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडारण में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखिए, जल संरक्षण की विधियां, ए नंबर, तालाब एवं नहरों का निर्माण करके। बी नंबर, टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। सी नंबर, गांव में डोभा का निर्माण करके। डी नंबर, बांधों का निर्माण करके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डीप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। आंसर लिखिए, डीप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए।
10 नंबर क्वेश्चन है, भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। इस चित्र को आप बना दीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में इस चित्र को आप बना दीजिए। ठीक है, इस चित्र को आप बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आंसर लिखिए। अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ए नंबर, वर्षा जल का संरक्षण। बी नंबर, जल छाजन। सी नंबर, वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना। क्वेश्चन नंबर 12, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर लिखिए। भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। ए नंबर, जनसंख्या वृद्धि। बी नंबर, बढ़ाते हुए उपयोग। सी नंबर, कृषि कार्य। जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा लिख लीजिए कि जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों को निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इसके कृषि हेतु भूमि उद्योगों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवसरण की दर कम हो जाती है। बी नंबर, बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है जिससे भूमि से निकाला जाता है। उद्योगों के बढ़ने से भौमजल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। सी नंबर में है कृषि कार्य। कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, समझाइए कि भौमजल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। आंसर लिखिए। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में अंत स्रावित हो जाता है और भौमजल की पुनःपूर्ति करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है? इसमें हमारी क्या सहभागिता है? देखिए, झारखंड सरकार गांवों में डोभा का निर्माण कर रही है तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही है। शहरों में जल संचय के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। आंसर लिखिए। समुद्र का जल खारा होता है जो पेय नहीं है। दूसरे समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है परंतु वर्षा का जल भी भूमि में नहीं जा रहा है। इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों को जय हिंद। जो जो इस चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।